नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राम परेश में आपका स्वागत है। हम करें क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 संविधान निर्माण। तो हमें पता है कि जो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद आया था कि भाई अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे हैं तो फिर भारत में किस तरह से व्यवस्था चलेगी, किस तरह से कैसे होगा, तो उस हिसाब से चला था। तो जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी। फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया, जिसे हम कई बार संविधान सभा की आत्मा या संविधान का स्वरूप भी कहते हैं। इसमें 289 सदस्य थे। फिर विभाजन के बाद इसमें सदस्य कम हो गए, 299 हुए। फिर लास्ट में 289 के हस्ताक्षर हुए। तो इसमें जब आप पहला टॉपिक पढ़ोगे तो पहला टॉपिक है आपका पृथक निर्वाचिका। पृथक निर्वाचिका क्या होता है? पृथक निर्वाचिका से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा जगह जो किसी विशेष समुदाय, जाति, धर्म के लिए आरक्षित कर दिया जाए कि केवल उसी जाति या धर्म के लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उसे पृथक निर्वाचिका कहा जाता है। इसके पक्ष में थे वो थे बीपोकर बहादुर जी मद्रास में। उनका कहना था कि भाई पृथक निर्वाचिका देश में होना चाहिए। लेकिन वहीं पे विपक्ष में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर.बी. दुलेकर, गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ भाई पंत, उनका मानना था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के कारण से जो आज हमारे पास विभाजन की जो समस्या है वो उभर के आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था। डॉक्टर राजेंद्र संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो अल्पसंख्यक को लेकर बहस हुई थी। तो अल्पसंख्यक जो एन जी रंगा थे, उन्होंने कहा भाई जो गरीब लोग हैं वो हैं, लेकिन जयपाल सिंह ने कहा जो असली अल्पसंख्यक आदिवासी लोग हैं, दलित दलित जयनगप्पा जी थे, के जी खंडेलकर थे। अम्बेडकर साहब ने कहा भी दलित दलित है, ये भी गरीब है, क्योंकि उनका मानना है कि इन लोगों ने हमें बहुत दबाया और इतना दबाया कि हम आगे अपना विकास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एस सी और एस टी के लिए जो आरक्षण का काम करते हैं वो यहाँ से ले आए। उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया कि ताकि वो आम लोगों के बराबर आ सके। नेक्स्ट है हमारा शक्तियों को लेके कि कौन कौन सी शक्ति कहाँ पे होना चाहिए। तो राज्यों के पक्ष में के संतनम जी थे। उनका कहना था भी राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाए। लेकिन वही केंद्र सरकार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, बाल कृष्ण शर्मा, इनका मानना था कहीं ना कहीं एक मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए। अगर एक मजबूत केंद्र सरकार नहीं होएगी तो राज्य सरकार को हम मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार को बार बार चुनौती देगी, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक आपदा साबित होएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई एक मजबूत केंद्र सरकार होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी बहस थी वो थी भाषा के ऊपर। हिंदी को लेकर आर.बी. दुलेकर थे, हिंदुस्तानी को लेकर महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पे कई नेताओं ने, जो मद्रास के लोग थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो इनका विरोध किया गया। तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सरकारी काम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के जो ऑफिस का काम है वो क्षेत्रीय भाषा में हो। फिर धीरे धीरे हम हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी बनी। अगला है शक्तियों को लेके। तो शक्तियों में पता है तीन चीज़ होती है, एक संवर्ती सूची, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची। राज्य सूची में जो भी कानून नीति नियम बनेंगे वो राज्य सरकार के अधीन होगा। केंद्र सूची में वो होगा केंद्र सरकार के अधीन, और संवर्ती सूची में जो आएगी वो दोनों के अधीन होगी। फिर आता है वित्तीय शक्ति कि भी हम मजबूत किसको होना है। तो उन्होंने राज्य सरकार के लिए के संतनम थे। उनका कहना था कि अगर हम राज्य को वित्तीय शक्ति नहीं देते तो वो बार बार केंद्र सरकार के पीछे रहेगी, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए वो होगा, उस राज्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अगर मान लो केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, तो वो उनका बिल पास नहीं करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें एक मजबूत केंद्र सरकार बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन है, जो टैक्स है, टैक्स का कुछ भाग जो है केंद्र सरकार लेता है और कुछ भाग राज्य सरकार लेती है, ताकि राज्य अपना विकास समय समय पे कर सके।
ये मोस्ट मतलब हमने एक हेडिंग की तरह पढ़ा, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।